तो इंटरव्यू क्लास नंबर 2 है आज। बेसिकली इंटरव्यूज़ जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक तो बिल्कुल शॉर्ट टाइप के उसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसको मैंने आपको बताया था कि टोकन टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी कंट्री का कैपिटल क्या है, ठीक है, तो आपका टोकन क्वेश्चंस होता है। और अगर उसके बारे में मालूमात आपसे पूछी जाए तो वो आपके लॉन्ग टाइप के उसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। शॉर्ट इंटरव्यू के अंदर देखें क्या क्या होता है। आपका क्या नाम है, वालिद का क्या नाम है, आप क्या करते हैं, ठीक है, आपके वालिद क्या करते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, ठीक है, आप इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं, वजह क्या है, इस जॉब को आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। बेसिकली वो आपका जो है कॉन्फिडेंस चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने वहां पर बड़ी खुद एतमादी के साथ जो है जवाब देना है। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है, कि आप जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, जिस सीट के लिए, वो सीट आखिर आपको ही क्यों चाहिए। आपको पता है कि एक सीट के अगेंस्ट 3 से 5 लोग होंगे, तो आपको वो सीट क्यों दें। कोई आप उसको ठोस वजह बताएंगे कि ये वजह है, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, तो मुझे ये सीट मिलनी चाहिए, ठीक है। तो वो आप अपने पास बना कर रखें। देखिए यहाँ पर वही बात जो है डीपली समझाई जा रही है, ये नौकरी ही क्यों हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। आपके पास सॉलिड रीज़न होने चाहिए कि सर मुझे ये जॉब इसलिए चाहिए, मेरे अंदर ये क्वालिटी है और मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो ये रहा है, और मैं इस जॉब को ज्वाइन करने के बाद मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ और ख़ुद भी जो है अपने आप को भी ग्रो करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अपने पास बना कर रखें क्वेश्चन, ताकि जिससे इंटरव्यू वाला मुतासिर हो सके। ये सवाल आपकी नौकरी दिलाने में इंतहाई अहम होता है। अगर इस सवाल का जवाब ठीक दे दिया तो नौकरी में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बहुत सारे लोग किसी डिपार्टमेंट के अंदर ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं, लाइक पुलिस के अंदर जॉब कर रहे होते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर, किसी भी फोर्सेस के अंदर जॉब कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो ये सोचते हैं कि भाई मैं किसी सिविल सर्विसेज के अंदर आऊँ या मैं किसी और पोस्ट के लिए करूँ। तो उसमें क्या होता है कि उसमें बेसिकली आपसे यही पूछा जाता है कि आप आखिर एक जॉब में ऑलरेडी हैं, आप सर्विस में हैं, आप फिर इसमें क्यों आना चाहते हैं। जैसे कि अगर कोई प्राइमरी स्कूल टीचर है और वो चाहता है कि मैं लेक्चरर बनूं, तो उससे फिर ये क्वेश्चन ज़्यादा किया जाता है कि भाई आप तो ऑलरेडी सर्विस में, बट आप लेक्चरर क्यों बनना चाहते हैं। तो फिर वहाँ पर बंदा बता सकता है कि सर मेरी जो जो मैं मौजूदा ग्रेड पर हूँ, मैं 14 ग्रेड पे हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं 17 में आ जाऊँ, ठीक है, ताकि मैं बेहतर तरीके से जो है खिदमत कर सकूँ, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अपने जहन में रखना होता है। इंटरव्यू के दौरान ये क्वेश्चन लाजमी होते हैं आपसे। अच्छा, लॉन्ग इंटरव्यू जो है आपकी आखिरी 2 डिग्रियों के मुतालिक ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं। आजकल क्या करते हैं आप, ठीक है, तो आप जो भी कर रहे हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, उसके बारे में आपको जो है हाउ नो होनी चाहिए। आपके जॉब के मुतालिक भी आपसे पूछेंगे कि आप किस ग्रेड में हैं, किस डिपार्टमेंट में हैं। उस डिपार्टमेंट के हवाले से आपको उसकी हायरार्की पता होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या कौन कौन सी सीट होती है, किस ग्रेड पर होते हैं, क्या उनकी ड्यूटी होती है, ठीक है। आपको और यानी कि सबसे ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम आपको रैंक्स का पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि आपको मिनिस्टर्स के बारे में पूछा जा सकता है कि अभी एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। आपको सीएम पीएम और गवर्नर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। चारों सूबों के गवर्नर्स, चारों सूबों के जो वज़रा है, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और मोटे मोटे जो यानी कि नाम है उनको आपको मालूम होना चाहिए जो अच्छी अच्छी सीट्स पर है। अगर से कोई वाक़या रोनुमा हो तो उसके मुतालिक आपको इल्म होना चाहिए। करंट अफेयर्स के हवाले से आपको पता होना चाहिए, दुनिया के अंदर मौजूदा कोई अगर ऐसा कोई वाक़या हुआ है तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। और जो आपके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं लाइक अफ़गानिस्तान, इंडिया, चाइना, इनके भी आपको जो है ना आपको कैपिटल्स का पता होना चाहिए, करेंसीज़ के पता होना चाहिए। इसके अलावा जो फेमस कंट्रीज़ हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि उनके कैपिटल्स क्या हैं, उनकी करेंसीज़ क्या हैं, उनके जो मौजूदा भी प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो कौन हैं, ठीक है। ये भी आपको सारा पता होना चाहिए। इनके मैं आपको नोट्स भी दूंगा, आपको जो है उससे तैयारी करने में आसानी होगी। फ़िलहाल आप ये समझ लें, आपको सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड कर दूंगा। आपने जिस पोस्ट पर अप्लाई किया, जिस सीट के लिए, उसके मुतालिक आपको इल्म होना चाहिए, ठीक है। आप जाने से पहले थोड़ा सा गूगल करके उस चीज़ के बारे में समझ लें कि जिस पोस्ट पर मैंने अप्लाई किया है, ठीक है, वो पोस्ट बेसिकली है क्या, ठीक है, मुझे क्यों ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा, जिस महकमे का इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके मुतालिक भी ठीक से तैयारी करके जाएं। आपको उस डिपार्टमेंट का पता होना चाहिए कि मैं अगर एजुकेशन के लिए जा रहा हूँ या मैं नारकोटिक्स में या एंटी करप्शन के अंदर में जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए, तो उस डिपार्टमेंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ी बहुत जो है आपको मालूमात उसकी होनी चाहिए।
Mostly, first question ask you from your last two degrees, बैचलर्स एंड मास्टर्स। आपने जो डिग्री की हुई है उसके बारे में भाई आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपने जो डिग्री की है उसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। बहुत सारे लोग एफ ए एफ एस सी बोलकर फंस जाते हैं, फिर उनको पता नहीं होता कि एफ ए का फुल फॉर्म क्या है, एफ एस सी का फुल फॉर्म क्या है। ऐसे भी लोग होते हैं, बी ए बी एस सी से क्या बनता है, बी कॉम से क्या बनता है, एम ए एम कॉम से क्या बनता है, ठीक है। तो आपको बीएस का पता होना चाहिए, बीएस का फुल फॉर्म अगर आपने बीएस किया हुआ है तो जो भी डिग्री आपने की है उसके बारे में अच्छी खासी आपको जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे आपकी उस डिग्री के अंदर, उन सब्जेक्ट्स के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा मोटा इल्म होना चाहिए कि जो है सब्जेक्ट से मुतालिक अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इकोनॉमिक्स ये है, ठीक है, आप उसका जवाब दे सकें। दूसरी चीज़ ये कि आपने जो मैट्रिक किया है, इंटर किया है, बैचलर्स या मास्टर्स जो भी डिग्री की है आपने किस ईयर में की है, ठीक है। आपको उन साल का पता होना चाहिए कि आपने जो है जैसे लाइक आपने 2013 में मैट्रिक किया है, 2015 में आपने इंटर किया है, फिर बैचलर इसी तरीके से आपने 2017 में किया है, मास्टर 2019 में कर लिया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस साल आपने किया और इसमें आपके मार्क्स कितने हैं, मैट्रिक में कितने मार्क्स हैं, इंटर में कितने मार्क्स हैं, ठीक है, परसेंटेज क्या बन रहा है, ग्रेड क्या बन रहा है, ठीक है, मार्क्स ग्रेड परसेंटेज सब आपको पता होना चाहिए, आपको अपने अपनी डिग्री से रिलेटेड, ठीक है, ताकि पता होगा तो आप वहाँ पर बता सकेंगे, ठीक है। जो बेसिकली इंटरव्यू लेने वाला है वो देखेगा कि हाँ भाई इसको अपनी ज़ात के बारे में भी पता है, मालूमात ये बंदा रखता है। आप अपने शहर का पुराना नाम और आबादी याद करके जाएँ, ठीक है। आपको जिस शहर में आप जिस सिटी में रह रहे हैं उसके बारे में आपको उसकी थोड़ी हिस्ट्री का पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर जो आपके इलाके में कोई भी वाक़या हुआ था माज़ी के अंदर तो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है। और कोई फ़ेमस एमएनए, एमपीए वग़ैरह हैं वो आपको पता होना चाहिए और आपका जो ज़िला और रीजन है उसके अहम गाँव, इलाके, शहर का इल्म होना चाहिए। आपसे पूछते हैं कि आप किस सिटी से हैं, उस सिटी के बारे में आप कुछ बताएँ, तो वहाँ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कोई फ़ेमस चीज़, फ़ेमस जगह, कोई ऐसी चीज़, ठीक है। और एक चीज़ और भी है कि आपको जो है सूबों के जो 5-5 शहरों के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। लाइक ये हम बात कर लेते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब के ये अगर आपने 5 कम से कम इसमें से आप सिटीज़ याद करेंगे, अगर पूछा जाए पंजाब की 5 सिटीज़ के नाम बताएँ, तो आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से सिंध के पता होना चाहिए, आपको बलूचिस्तान की सिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। पेशावर की सिटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उनकी कौन-कौन सी सिटीज़ हैं। कम से कम 5 सिटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मौजूदा गवर्नमेंट के नाम आप याद करेंगे, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर कौन है और प्रेसिडेंट कौन है, चीफ मिनिस्टर्स के बारे में, ठीक है। और इसके अलावा चीफ जस्टिस के बारे में पता होना चाहिए और जो पुलिस के आईजी हैं उनके उनका भी नाम आपको पता होना चाहिए क्या है। आर्मी के जो अभी जो मौजूदा आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उनका नाम क्या है। इस तरीके से नेवल चीफ के बारे में पता होना चाहिए, एयर चीफ के बारे में, ठीक है, कि उनका क्या नाम है। बेसिकली सिर्फ नाम ही आपको याद होना चाहिए, वो आपसे जो है पूछ लेते हैं कि आपको जो है करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं लाइक यूएनओ, ये आपको इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके आपके फुल नेम आपको पता होना चाहिए कि यूएनओ से क्या बनता है, ठीक है। ओआईसी का फुल फॉर्म क्या है, एफएटीएफ का फुल फॉर्म क्या है, सार्क का फुल फॉर्म क्या है, एससीओ इसका फुल फॉर्म क्या है, ब्रिक का फुल फॉर्म जो है वो क्या है, ठीक है। ये कब बनी, क्यों बनी, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपके साथ मैं शेयर भी कर दूंगा तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, एज एंड अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट कायद अज़म अल्लामा इकबाल एंड अदर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़। कायद अज़म के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, इनकी पैदाइश की आपको जो डेट का पता होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने क्वालिफिकेशंस कहाँ कहाँ से हासिल की है, ठीक है। और जो इनकी डेथ हुई है उसकी भी आपको डेट का मालूम होना चाहिए। अल्लामा इकबाल के हवाले से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से सैयद अहमद ख़ान है, लियाक़त अली ख़ान है, ठीक है, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इनके बारे में जो है आप थोड़ा थोड़ा सा जो है ना पैराग्राफ की शक्ल में बना कर रख लें, जिसके अंदर इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यानी कि है, जिसके अंदर इनकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, क्वालिफ़िकेशन उन्होंने क्या हासिल की, ठीक है, और क्या क्या इनका किरदार रहा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके बारे में आपसे अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है। ये दो पर्सनैलिटीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा ही सवाल होते हैं, लाइक कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के बारे में, ठीक है। पाकिस्तान के बॉर्डर किस किस मुल्क के साथ हैं, उनकी लंबाई क्या है, उनकी मशरिक मगरिब में कौन है वगैरह, ठीक है। पाकिस्तान के आपको पता है कि 4 बॉर्डर्स लग रहे हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अफ़गानिस्तान है, अब चाइना है,
इंडिया, ईरान, ये 4 कंट्रीज़ हैं जिनके बॉर्डर्स पाकिस्तान के साथ लग रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा लंबाई किस बॉर्डर की है, ठीक है, सबसे कम लंबाई किस बॉर्डर की है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और उस बॉर्डर की जो क्वांटिटी है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो आपने याद करना है, वो आपसे पूछे जाते हैं। उनके कैपिटल्स भी और उनके जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी भी नेम आपको पता होना चाहिए, और डिफेंस मिनिस्टर की भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन है, ठीक है। अच्छा, regime change, Russia vs Ukraine, CPEC, Kashmir issues, climate change, some same like other issues। आपको जो अभी वर्ल्ड के अंदर जो इश्यूज चल रहे हैं, जो फाइट हो रही है दीगर कंट्रीज़ के बारे में, तो आपको मोटा मोटा नॉलेज होना चाहिए कि ये बेसिकली यानी कि क्यों हो रहा है, इसका वजह क्या है और इसका हल क्या है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। दूसरी एक चीज़ और भी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये एशियन कंट्रीज़ है, यूरोप में, यूरोप के अंदर है, ये कंट्री किसके अंदर है जहाँ पर ये फ़ाइट हो रही है। तो ये आपको करंट अफेयर्स के अंदर जो है वो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर कौन सा है पाकिस्तान के अंदर, जो है रकबे के लिहाज से बड़ा सूबा कौन सा है, रकबे के लिहाज से छोटा सूबा कौन सा है, इसी तरीके से पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा जो है वो सूबा कौन सा है, और पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा सूबा कौन सा है, ये आपको जो है याद करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि पॉपुलेशन वाइज बताएं या एरिया वाइज बताएं। एरिया वाइज भी पूछ सकते हैं आपसे और पॉपुलेशन वाइज भी पूछ सकते हैं। अब अपने इलाके के सियासी लोग, सूबाई और वफाक के लोगों का इल्म भी आपको होना चाहिए, उनकी माजी की सियासत क्या है उसके बारे में भी, ठीक है। एक कैंडिडेट से पूछा गया था कि 2 पार्टीज़ के बारे में, ठीक है, और जीएम सिंध कौन थे। इस तरह जो है आपको थोड़ा जो है नॉलेज इस हवाले से भी होनी चाहिए, पॉलिटिक्स के हवाले से। तो आप ये अपने पास रजिस्टर में नोट करना शुरू कर दें इन चीज़ों के बारे में। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में क्या ख्याल है, ठीक है, इस एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाई जा सकती है, सबसे ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट किया जाता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है। तो ये आप एक रजिस्टर बना लें, उस रजिस्टर के अंदर आप लोगों ने ये चीज़ें नोट करते जानी, ठीक है। पंजाब की जो 5 दरिया हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए, वो पूछ लिए जाते हैं आपसे। सबसे बड़ा दरिया उसके अंदर कौन सा है, छोटा कौन सा है। पाकिस्तान के दरियाओं के नाम आपको याद होने चाहिए, जो फेमस दरिया हैं उन तमाम के बारे में, ठीक है। बलूचिस्तान की आबादी कितनी है, बेसिकली बस आपको ये पता होना चाहिए कि बलूचिस्तान जो है वो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है, ठीक है। आबादी के लिहाज से पंजाब जो है वो सबसे बड़ा है। तो आपको यानी कि इसकी कोई फ़िगर याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको जस्ट ये पता होना चाहिए। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, 1973 के जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1973 का है, ठीक है, जिसको हम आइन कहते हैं, आइन 1973, ठीक है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्योंकि देखिए 3 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अंदर, 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, उसके बाद 1962 में एक कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, फिर उसके बाद 1973 के अंदर। तो अभी जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1973 है, इसके बारे में आपको थोड़ा जो है नॉलेज होना चाहिए। कायद अज़म की जो 14 नुकात हैं उनको आप याद कर लें, ठीक है, कब पेश किए, क्यों किए, कौन कौन से हैं, ठीक है, ये भी आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए, कुछ इंटरव्यूज़ के अंदर पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, खुलफाए राशिदीन के बारे में, इस्लामिक स्टडीज़ में से खुलफाए राशिदीन के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ड्यूरेशन कब से कब तक रहें, ठीक है, एंड ऑल अदर इंफॉर्मेशन अबाउट हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, ये चारों खुलफाए राशिदीन हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, कब से कब तक जो है इनका पीरियड रहा है, ठीक है, इनका ड्यूरेशन क्या रहा, ठीक है, और इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कि पहले खलीफा कौन है, दूसरे कौन है, तीसरे कौन है, चौथे कौन है, इस तरीके से आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। 1973 के आइन की खसूसियात बताएं, तो ये खसूसियात सारी लिखी हुई हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इनमें से कोई 4-5 पॉइंट कम से कम आप जो है बता सकें कि ये पॉइंट है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तरमीम की गई, उसके बाद ये चीज़ें जो है इसके अंदर ऐड कर दी गई, और ये इसकी खसूसियात है, ठीक है, कि अदलिया आज़ाद होगी, अदलिया की आज़ादी की ज़मानत दी जाती है, आवाम को मौक़े दिए जाएंगे कि अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक बसर करें, अरबी ज़ुबान को फ़रोग़ दिया जाएगा, तलबा व तालिबात के 8वीं जमात तक अरबी की तालीम लाजमी करार दी गई। आइन की रूह से मुसलमान से मुराद वो शख्स है जो अल्लाह को एक माने, आसमानी किताबों पर ईमान लाए, फ़रिश्तों, यौम आखरत और अम्बिया कराम पर ईमान रखे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपको पढ़ लेनी है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का। अच्छा, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की जो है नेम आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। ये मोस्टली वो कंट्रीज़ हैं जो रशिया से टूटने के, यानी कि रशिया और अफगानिस्तान की जो वॉर के बाद जो टूट कर इनमें से कंट्रीज़ निकली हैं वो ज़्यादातर ये वाली हैं। काज़ाकिस्तान है, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स हैं, ठीक है, ये देख लें, ये पूरा रशिया था ये कंप्लीट, ठीक है। तो अब ये अलग अलग कंट्रीज़ बन चुकी हैं। लार्जेस्ट कंट्री बाय टोटल एरिया, ठीक है,
तो आपका जो सबसे बड़ा जो है रशिया, ठीक है। और पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा चाइना है, चाइना की आबादी सबसे ज़्यादा, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा जो है वो रशिया। इस तरीके से यहाँ पर नंबर वाइज बता दिया गया है। सेकंड पे कौन सा है, ठीक है। रकबे के लिहाज सेकंड में कनाडा है, पॉपुलेशन वाइज इंडिया है, ठीक है। यूएस जो है वो थर्ड नंबर पर है। इस तरीके से यूएस रकबे के लिहाज से भी थर्ड नंबर पे है और पॉपुलेशन के लिहाज से भी थर्ड नंबर पर है। तो ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान का फिफ्थ नंबर है। आई थिंक अभी जो है इसकी कुछ चेंजिंग हुई है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये तो सारे बिल्कुल सेम है, ठीक है। ऊपर वाले जो फर्स्ट वाले हैं ना, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा जो अपनी कंट्री जो है वो रशिया है, और सुबह अपना आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा जो है वो चाइना है, ठीक है, कंट्री के अंदर। अच्छा, सी एंड ओशन टॉपिक्स जो है इसको आप प्रिपेयर कर लें। सी आपको ओशंस के बारे में पता होना चाहिए कि ठीक है, 5 ओशंस हैं, 5 ओशंस के आपको नेम पता होना चाहिए। पैसिफिक है, अटलांटिक है, सदर्न ओशन है, इंडियन ओशन है, पैस और सॉरी आर्टिक ओशन है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनके नेम और बड़ा कौन सा है इसके अंदर और इसमें से छोटा कौन सा है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सी हैं, उनके बारे में आपको जो है डिटेल्स दे दूंगा, वो आपने याद कर लेना है, ठीक है। उसके बारे में क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहे होते हैं। ये अगेन रिपीट हो गया है, द ड्यूरेशन ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खिलाफत, सो लर्न अबाउट हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो ये खुलफाए राशिदीन के बारे में जो है आपको इल्म होना चाहिए। इसके बारे में आप बना लें कि कब से कब तक इनका दौर रहा, कितने साल उन्होंने हुकूमत की, और क्या क्या खसूसियात थी इनके दौर हुकूमत के अंदर, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। आप एक रजिस्टर बना लें जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आप नोट करते जाएँ।